हेलो दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं समन्वयन सूत्र, जो कि आपका यूनिट 4 का है। मतलब इसमें क्या है, एंड एक सूत्र दिया समन्वयन सूत्र से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो साइन की पावर कुछ भी रहे या कॉस की पावर, मतलब जो भी आपके त्रिकोणमिति के जो भी फलन होते हैं उसके जितने भी पावर में कुछ भी रहे, हम इस सूत्र के हिसाब से हम उसको बना सकते हैं। तो समन्वय सूत्र होता क्या है, जिसको बोलते हैं डिरेक्शन फार्मूला, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। वह सूत्र जो एक समाकलन को एक दूसरे समाकलन से, मतलब एक जो समाकलन है उसको दूसरे समाकलन से, जिसमें समाकल्य व पहले समाकलन पहले जैसा ही हो लेकिन उसका घात निम्न घात का हो। मतलब जैसे मान लो साइन साइन की पावर 6 है तो साइन की पावर 4 भी निकलेगा, साइन की पावर 2 भी निकलेगा। मतलब एक समन्वय सूत्र से हम निकाल सकते हैं। या इसी को हम दूसरे भाषा में बोले, जब कोई जो किसी दिए गए फलन को समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें समन्वय सूत्र को बार बार लगाना पड़ता है, तो समाकलन करने की यह विधि को उत्तरोत्तर समन्वयन विधि कहलाती है। मतलब बार बार हम उसको, जैसे कि कभी पावर 6 है तो उसका पावर 4 का भी फॉर्मूला लगेगा, पावर 2 का, मतलब जो सम है वो लगते जाएंगे। तो देखते हैं पहले समन्वय सूत्र कहता क्या है, मतलब इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन जो दिया है आपका, इंटीग्रेशन साइन की पावर n dx का समन्वय सूत्र ज्ञात कर दे। n की जगह में कोई भी संख्या हो सकती है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं आई एन इक्वल टू साइन इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। अब इसको लिखने का तरीका, थोड़ा सा हम फॉर्मूला बना रहे हैं इसलिए हम लिखने का तरीका क्या होगा इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन एन माइनस एक्स डी साइन की पावर एन माइनस एक्स साइन एक्स। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड, इस यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, नहीं ठीक है, क्योंकि साइन, जैसे कि हम लोग साइन की पावर एन एक्स है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर साइन की पावर एन है और अपॉन में साइन आएगा तो साइन साइन करके क्या हो जाएगा, साइन एन एक्स की पावर एन। अब हम जानते हैं कि खंडसा जो समाकलन होता है उसका एक फॉर्मूला होता है पहला गुणी दूसरा वाला। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ, इंटीग्रेशन यू क्रॉस वी डी एक्स। तो पहले का एज इट इज रहेगा, दूसरे का समाकलन होता है, समाकलन होने के बाद माइनस, फिर पूरे का समाकलन, पहले का अवकलन और दूसरे का फिर से समाकलन होता है। तो ये एक फार्मूला है, हम इस फार्मूले में इसको मान रखते हैं। तो आई एन बराबर, यहाँ पर यू की जगह में क्या है, साइन एन के पावर एन माइनस एक्स, और यू वी की जगह में क्या है, साइन एक्स। तो यहाँ तो एज इट इज रहेगा, वी की जगह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो u है उसका क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करने के लिए n पहले आ जाएगा n माइनस वन साइन n माइनस टू डी एक्स। फिर ये एज इट इज दूसरे करते हैं यहाँ पर क्या है, साइन की पावर n माइनस है, फिर साइन x का जैसे कि आपको पता होगा साइन पावर कुछ में रहे, फिर साइन का होता है, जैसे कि यहाँ पर मान लो n की जगह में 3 है तो 3 साइन x, फिर साइन स्क्वायर x होगा, फिर साइन का फिर से करते हैं, आपको याद होगा। तो यहाँ जब साइन का करेंगे तो कॉस आएगा। अब बचा इंटीग्रेशन v के फॉर्म में, v की जगह में क्या है, साइन x, तो साइन x का क्या होता है, कॉस x। तो इस प्रकार आपको मान रखना है इसकी खंड से समाकलन के फॉर्मूले में। यहाँ पर देखते हैं माइनस एन की पावर एन माइनस, एक सेकेंड, साइन की पावर एन माइनस एक्स, ये माइनस में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके, प्लस एन माइनस वन कैसे आया। अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, इंटीग्रेशन, ये देखिए इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन है, इंटू होकर साइन एन माइनस टू एक्स, और यहाँ पर दोनों इंटीग्रेशन हो गए, गुना होके कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर फिर माइनस साइन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जब फिर से लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करें, ये जो ब्रैकेट है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और एक बार एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन की पावर एन डी एक्स, एक सेकेंड, हाँ ठीक, यहाँ पर कुछ छूट गया मेरा, एन एक्स, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, कुछ छूटा नहीं है। यहाँ पर साइन एन माइनस वन एन माइनस टू है, तो जब साइन एन माइनस टू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एन अपॉन साइन टू लिख सकते हैं अपॉन में, और यहाँ पास आपका साइन टू है तो साइन टू आपस में करके बचेगा क्या, आपका साइन एन एक्स डी एक्स, पावर में एन एक्स रहेगा, पावर में एन रहेगा और डी एक्स। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं लास्ट में कर्सर लगा रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, तो हम इसको उठा के इधर ला देते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। तो आई एन पहले से था, जो आई एन का मान जो चल रहा है
आई एन का मान ध्यान रखना, यहाँ आई एन भी लिख सकते हैं, देखो लिखा हूँ नीचे वाले में। अब इसको उठा के इधर ला लिए तो आई एन प्लस आई एन एन माइनस वन। अब आई एन कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ तो बचेगा क्या, वन प्लस एन माइनस वन जो नीचे लिखा हुआ, और इधर तो एज इट इज रहेगा आपका, ठीक है। तो आई वन एन प्लस वन माइनस वन, तो वन वन कट जाएगा, और माइनस साइन एन की पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एन, आई एन का मान क्या है, ये साइन इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स, इसका मान रख दिए, इनको इक्वल टू माइनस साइन पावर एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इस एन को हम लोग अपॉन में लिए, और यही आपका क्या है, समन एन का साइन की पावर एन का समन एन सूत्र जो है इंटीग्रेशन साइन की पावर एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स अपॉन एन प्लस एन माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन साइन एन माइनस टू अपॉन डी एक्स। यही एक आपका क्या है, साइन एन की पावर एक्स का इंटीग्रेशन का समन का सूत्र का फॉर्मूला है। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉस का भी देख लेते हैं, टेन का भी देख लेते हैं। ऐसा फॉर्मूला हम पूरा लगभग त्रिकोणमिति के 6 फॉर्मूले में से हम तीन को हम बताएंगे, 3 से 4 को, ठीक है। तो दूसरा देख लेते हैं, इसी में दूसरा का क्या है मान आपका देख लेते हैं। दूसरा होगा आपका कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन कॉन एक्स का सूत्र वाला। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, लगभग थोड़ा सा माइनस प्लस में अंतर आएगा, और कॉस गया साइन, साइन की जगह कॉस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, माना आई बराबर इतना दिया हुआ है। अब फिर इसको जो पिछला क्वेश्चन किए थे उसी हिसाब से आपको तोड़ना है, कॉस एन माइनस वन एक्स डी एक्स, सॉरी डी एक्स बोलता हूँ, डॉट कॉस एक्स डी एक्स। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो आई एन कॉस एन माइनस एक्स, पहला गुणे दूसरा वाला फॉर्मूला फिर लग रहा है। तो दूसरा में क्या है आपका कॉस एक्स, तो कॉस क्या होते हैं साइन इंटीग्रेशन माइनस पूरे का इंटीग्रेशन एन माइनस वन। अभी जो पहला पद दिया है उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो एन माइनस वन कॉस एन माइनस पावर में एन माइनस टू एक्स, और जो बचा है उसका करेंगे तो माइनस साइन एक्स, और इसका जो सेकंड वाला है उसका फिर से समाकलन करेंगे तो साइन एक्स। अब इसको गुणा कर लेते हैं, इक्वल टू कॉस एन माइनस एन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस एन इंटीग्रेशन कॉस की पावर एन माइनस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स गुना किए हैं। अब इसको फिर से क्या करते हैं, जो साइन स्क्वायर एक्स का है उसको हम लोग वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। बाकी सभी एज इट इज रहेगा, आपका देख रहे हैं। आई एन इधर चल रहा है, इक्वल टू कॉस की पावर एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस एन माइनस वन। अब इसको कुछ नहीं किए, ये जो ब्रेकेट में दो है वन माइनस कॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दें इन सबसे। तो फिर से बता देता हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस वन कॉस, देखिए यहाँ पास कॉस एन माइनस टू है और यहाँ पास कॉस स्क्वायर, तो बचेगा क्या आपका कॉस एन, कॉस की पावर एन एक्स, ये वाला जो लिख रहे हैं। अब इसको फिर से हम आई मानते हैं, तो आई मान के जब इधर लाएंगे सेम है प्रोसीजर पिछला क्वेश्चन, तो आई एन तो बचेगा क्या वन प्लस एन माइनस वन इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू डी एक्स, ठीक है। इतना आपका बचेगा, यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या एन। अब आई एन का मान हम फिर से यहाँ से रख देंगे, इंटीग्रेशन कॉस एन कॉस की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन और एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स प्लस एन माइनस वन इंटीग्रेशन कॉस एन माइनस टू डी एक्स एक्स और डी एक्स। अब ये साइन को नीचे ला देंगे, तो ये भी आपका क्या है, जो एक फॉर्मूला है कॉस की पावर एन का समन एन सूत्र, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा याद कर सकते हो, डायरेक्टली बनाना है तो, हालांकि अलग अलग मेथड सब अलग अलग बनते हैं, आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। अब एक सूत्र पढ़ते हैं, वाली का सूत्र बहुत बार इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें फॉर्मूला कैसे रहेगा, जब भी 0 से पाई बाई टू साइन एन एक्स और 0 से पाई बाई टू कॉस एन की पावर मान, तो इसको मान जब सम और विषम के लिए अलग अलग होता है, तो सम के लिए देखते हैं तो एन माइनस वन बाई एन माइनस थ्री बाई एन कॉमा एन बाई टू, ऐसे जल्दी जल्दी कहा जाएगा 3 बाई टू 1 बाई टू पाई बाई टू यदि सम हो तो। लेकिन विषम की बात आएगी तो कहाँ तक जाएगा, वो 3 तक, बस सेम रहेगा क्वेश्चन, देख रहे हो आप। एंड दोनों का मान सब लगभग 2/3 तक जाएगा। इसका भी एक क्वेश्चन देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, एक और 10 का होगा शायद, हाँ चल 10 का देखते हैं। इंटीग्रेशन 10 की पावर n का समाधान सूत्र, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी आपको, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन है 10 की पावर एन एक्स का समाधान सूत्र है, तो आई एन बराबर मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन 10 एन एक्स डी एक्स इक्वल टू, फिर से इसको हम लोग, अब इसको तोड़ने का तरीका 10 एन माइनस टू एक्स डी इस 10
का स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे फिर से वही आएगा। इसको फिर हम लोग चेंज कर लेते हैं, टेन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख सकते हैं। फिर इसको क्या किए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए अंदर में, तो इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पास मान लेते हैं टी, टेन एक्स को हम लोग टी बराबर मान लेते हैं। तो टी बराबर जब मानेंगे तो इसका मान इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या, सॉरी इंटीग्रेशन बोलता हूँ, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। तो टी के फॉर्म में करें तो डी टी होगा, ठीक है। तो आई एन बराबर इंटीग्रेशन टी, टी इसलिए माने क्योंकि टी माने एक्स को, टी की पावर एन माइनस टू डी टी माइनस इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स डी टी। अब यहाँ से देखते हैं इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो टी एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन बचेगा माइनस इंटीग्रेशन टेन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। अब इसको कुछ नहीं किए हैं, बस यही आपका एक क्या है फॉर्मूला बन गया, जो इंटीग्रेशन है टेन एन की पावर एक्स डी एक्स का, टेन एन माइनस वन पावर में है एक्स एन माइनस वन माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स, और यही क्या आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आता है, मतलब आप देखो मैथ्स का क्वेश्चन ऐसा है कि एक मतलब बोलना चाहे तो एक ही क्वेश्चन बहुत सारे मतलब नियम से बन सकते हैं, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ये समानन सूत्र से भी इसी को बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लिया हूँ टेन की पावर फोर एक्स का समाकलन, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ हम क्या रखेंगे, फोर रखेंगे। तो इंटीग्रेशन टेन की पावर फोर एक्स डी एक्स, तो टेन की पावर फोर यहाँ रखेंगे तो थ्री हो जाएगा, एक्स यहाँ पर थ्री रखेंगे, थ्री इन माइनस इंटीग्रेशन टेन की पावर फोर माइनस टू मतलब टू। अब इसका मान क्या हो जाएगा आपको पता होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, तो टेन की पावर थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसका फिर से समाकलन कर लेते हैं अलग अलग, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है आपका टेन एक्स माइनस एक्स, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन होता है एक्स, तो इसको कर दिया और इसको माइनस का गुना कर दिया यहाँ पास, तो टेन इनवर्स थ्री एक्स अपॉन थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स, और यही आपका क्या है आंसर है। मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन है कि मैथ्स का ही है ऐसा कि जो भी क्वेश्चन हो आपको विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं, कोई भी सूत्र लगा सकते हैं, बस आपका वैलिड सूत्र रहना चाहिए, मतलब आपका मान सही रहना चाहिए, मतलब जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं वो, बाकी आप किसी भी मान से इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ध्यान रखना इसमें विभिन्न प्रकार के, चाहे एन की पावर कुछ भी हो सकते हैं ना, सम विषम जो भी है, तो ये आप ये फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। आगे के इस क्वेश्चन को, मतलब जो भी आगे को क्वेश्चन होगा हम इसका एक फॉर्मूला और देखेंगे जो सेक का होगा, उसके बाद हम एक आध दो क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका पूरा यूनिट भी आपका ओवर हो जाएगा, ठीक है। आगे की क्लास जारी करेंगे बाद में, ठीक है।